हाय गाइस, क्या हाल है सबके। बड़ी धूप है यार आज। एनीवेज यार आज की वीडियो ना मैंने आ, आज की वीडियो में ना मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, चीज़ें जो आप लोगों को ना बहुत काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले ना आप जाओ, पेन पेपर लेके आओ और इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो। आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ उन चीज़ों की, उन मिस्टेक्स की जो मोस्टली जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं इंडिया से आते हैं ऑस्ट्रेलिया, हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं। और ये गलतियां जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये गलतियां मेरी खुद की हैं जो मैंने की हैं। मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी जब मैं यहाँ आया था, बट आपका एडवांटेज ये है कि मैं आपको वो सब चीज़ें बता सकता हूँ जो आप करने से अवॉइड कर सकते हो। एंड एंड तो चीज़ें थोड़ी ईजियर हो जाती हैं। अभी बेसिकली ना सबसे पहले जब आप ऑस्ट्रेलिया लैंड करो, रहने वहने का अपना देख लो, घर वर जो भी है, रेंटल अपार्टमेंट या जहाँ भी रह रहे हो वो सब देख लो। क्योंकि अभी क्या हो गया ना, मैं तो आया था जब कोविड जस्ट ख़त्म हुआ था, जस्ट बॉर्डर्स खुले थे, तो चीज़ें ना बहुत ईजियर थी उस टाइम पे। अब क्या है ना कि थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल। तो अभी बहुत सारे, मतलब एवरी ईयर थाउजेंड मिलियंस ऑफ बच्चे लोग आते हैं इधर सब। तो थोड़ी चीज़ें ना हार्ड हो सकती हैं आप लोगों के लिए, बट अब ये लिस्ट बनाओ आप जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसे ही करोगे ना तो आपकी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड रहेगी। क्योंकि ये मैंने सीखा है लोगों से यहाँ पे ओवर द टाइम, कि जो लोग अच्छे से प्लान करके आए थे, जिनके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स यहाँ पे थे, थोड़ी गाइडेंस मिल जाती है। बट अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो ये पॉइंट्स का तुम ध्यान रखना। सबसे पहला, जब आप यहाँ पे आओ, घर वर देख लो। अरे यार, ये कौन कॉल कर रहा है बीच में, रुको। तो जब तुम यहाँ पे आ जाओ, घर वर सॉर्ट आउट हो जाए, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स में ड्राइविंग लाइसेंस लगता है। सेकंड चीज़ सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है तो आपके पास एक ऑस्ट्रेलियन प्रूफ हो जाता है। मतलब डजेंट मैटर आप कहीं पे भी रह रहे हो, विक्टोरिया में रह रहे हो, सिडनी में रह रहे हो, न्यू साउथ वेल्स रह रहे हो, एसीटी में रह रहे हो, बट जब आपके पास एक लाइसेंस आ जाता है तो आपके पास एक ऑस्ट्रेलियन प्रूफ हो जाता है, जो कि बहुत बहुत काम आता है। आज की डेट में इफ़ यू आस्क मी, मेरे पास एक भी ऑस्ट्रेलियन प्रूफ नहीं है। मैं आखिरी सेमेस्टर में हूँ एग्ज़ाम्स के, यूनी के, बट मेरे पास एक भी प्रूफ नहीं है ऑस्ट्रेलियन। तो दैट इज़ वन ऑफ द मिस्टेक्स। एंड एवरीथिंग इज़ सो रिलेटेड कि अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेशन चाहिए, कुछ भी आपको, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ना जॉब्स के लिए बहुत सारे चेक्स होते हैं कि तुमको ये सेक जैसे पुलिस वेरिफिकेशन चेक हो गया, वर्किंग विद चिल्ड्रन चेक हो गया, तो ये सब आपको लेने पड़ते हैं। और अगर आप, या गर्मी है, और अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो आपके पास कम से कम ऑस्ट्रेलियन एक प्रूफ होना चाहिए। तो एवरीथिंग इज़ सो कनेक्टेड। सो पहली चीज़ तो ये हो गई, आते ही सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना। ड्राइविंग लाइसेंस, कार आपने लेनी है ले सकते हो, नहीं लेनी है योर चॉइस, बट ड्राइविंग लाइसेंस तो ले लेना। ड्राइविंग लाइसेंस का बेसिकली तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप एक ऑनलाइन लर्निंग टेस्ट देते हो। आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो, उसे बोलते हैं लर्नर्स परमिट। तो लर्नर्स परमिट, अरे यार बड़ी धूप हो रही है, मेरे से बैठा नहीं जा रहा। तो सबसे पहले लर्नर्स परमिट होता है। तो लर्नर्स परमिट के लिए आपको ऑनलाइन जाके एक टेस्ट देना पड़ता है। उस टेस्ट का हिसाब किताब ये होता है कि आपको आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपको अराउंड 27 करेक्ट देने हैं। थोड़ा सा डाइसी होता है, डिफ़िकल्ट होता है, बट एक टिप देता हूँ, यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियोस हैं टेस्ट की, सो यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि टेस्ट देने से पहले आप कम से कम 2-3 घंटे ना का कोर्स होता है पूरा, जो यू हैव टू गो थ्रू बिफोर अटेम्प्टिंग द टेस्ट। तो उस केस में क्या है कि आप वो अगर कोर्स अटेंड कर लोगे, सारी चीज़ें उधर होती हैं, थोड़े पॉइंटर्स बना लेना, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा चीज़ों को अटेम्प्ट करने के लिए। फिर अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो पहला स्टेप तो है लर्नर्स परमिट लेना। सेकंड जो है ना, आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, अपने इंटरनेशनल लाइसेंस की वेरिफिकेशन के लिए, जो आपके क्लोज कोई भी सेंटर होगा, वेबसाइट से आप बुक कर सकते हो अपॉइंटमेंट, $20 लगते हैं। वहाँ जाके अपना
लाइसेंस दिखा के सर्टेन प्रूफ्स आपको शो करने पड़ते हैं, जैसे पासपोर्ट दिखा देना, बैंक की स्टेटमेंट दिखा देना, कॉलेज का आईडी कार्ड है, वो सब चीज़ें वो आप वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है, आपको एक हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट देना पड़ता है। हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट में बेसिकली कुछ सर्टेन सिचुएशंस होते हैं, वो वीडियोस होंगी, आपको बताना है कि इस टाइम पे आप क्या करोगे, आप रुकोगे, जाओगे, ये सारी डिटेल्स ऑनलाइन मिल जाएंगी, यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगी इससे रिलेटेड, वो दोगे। फिर फोर्थ स्टेप होता है आपको जाके ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी अपने दोस्त की गाड़ी भी ले जा सकते हो या किसी इंस्ट्रक्टर को ले जा सकते हो, वो आपके ऊपर है। एनीवेज, लेट्स कमिंग बैक टू द थिंग्स दैट यू नीड टू डू व्हेन यू कम टू ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस। सेकेंड थिंग विच इज़ रियली अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एंड इफ़ यू हैव मनी तो ये दो चीज़ें आप कर लेना लाइसेंस लेने के बाद। एक तो डिसेबिलिटी सपोर्ट का कोर्स होता है, एक डिसेबिलिटी सपोर्ट एज केयर में होता है, या बहुत ही बिगर टॉपिक है ये। तो डिसेबिलिटी सपोर्ट में आप काम कर, मतलब एक सर्टिफिकेशन ले सकते हो, $1000-1500 की होगी कम से कम। तो वो करने के बाद ना थोड़ा आपके लिए, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, थोड़ी सी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस, कार, डिसेबिलिटी सपोर्ट का सर्टिफिकेशन, वो कर लोगे ना तो उधर ना बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है। एक एक तो ये हो गया कि आप ये कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, आप कैजुअल में सिक्योरिटी की कोई जॉब कर सकते हो। सिक्योरिटी की जॉब का भी सेम हिसाब किताब है। करीब एक महीने 20 क्लासेस होती हैं, टोटल 20 मॉड्यूल्स को कवर करते हैं, फेस टू फेस प्लस ऑनलाइन मिक्स करके 20 क्लासेस होती हैं। या तो आप वो कर सकते हो, वो करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको फिर पुलिस वेरिफिकेशन करके एक लाइसेंस लेना पड़ेगा सिक्योरिटी का। तो ये होता है सिक्योरिटी का हिसाब किताब, फिर आप कोई भी जॉब कर सकते हो। डिसेबिलिटी सपोर्ट में आपने सर्टिफिकेशन कर ली, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो हायर करती हैं, लोगों की कमी है, तो वहाँ पे मैं ऐसे इंसान को जानता हूँ जो ये काम कर रहा है। मेरी एक यूनी में एक बंदी है, वो कर रही है ये काम, एंड शी इज़ मेकिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। शी इज़ मेकिंग लाइक $6,000 to $7,000 अ मंथ। उसने अभी, मतलब 1 साल के अंदर अंदर उसने गाड़ी भी खरीद ली, सब कुछ, अपार्टमेंट भी ले लिया जहाँ पे अकेले रहती है। तो द थिंग इज़ इट्स इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द राइट चॉइसेस। मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था, मेरे को वो गाइडेंस नहीं थी, मेरे को इतना मालूम भी नहीं था। और जब आप नई कंट्री में आते हो आप थोड़ा घबरा जाते हो चीज़ों को देख के। मेरे साथ भी सेम हुआ था, मैं थोड़ा डर गया था, नई कंट्री, नए लोग, सब कुछ एकदम डिफरेंट है। बट मैं आपको इतनी एक्सपीरियंस के हिसाब से इतनी चीज़ें बता सकता हूँ कि ये दो चीज़ें आप कर सकते हो, सिक्योरिटी का काम कर सकते हो। मेरे लिए ये दोनों ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरी क्लासेस ख़त्म होने वाली हैं 6 महीने में, मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा, तो मैं अभी इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आई एम गोना गो फॉर अ प्रॉपर जॉब। मैं अभी कैजुअली इधर उधर कुछ भी काम कर रहा हूँ। और सो ये हो गए दो एरियाज़ जहाँ पे अच्छा पैसा है, काम भी है। और तीसरी चीज़, आप हॉस्पिटैलिटी में काम कर सकते हो। हॉस्पिटैलिटी में बहुत काम होता है, जॉब्स भी काफ़ी सारी हैं, इवेंट्स बहुत होते रहते हैं। तो किसी मल्टीपल एजेंसीज़ के साथ आप टाई अप कर लो तो हो जाती है चीज़ें। तो प्लीज़ 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 डोंट फील यू नो नर्वस और टेंस्ड व्हेन यू कम हियर, बिकॉज वो होता है, नॉर्मल होता है। बट you can always reach out to me, I can help you out, I can sort you out, I can give you some sort of guidance, क्योंकि आई नो यार कि बिना गाइडेंस कैसे होता है, ये हिसाब होता है। एनीवेज, लाइफ इज़ गुड सो फार, एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्टली फाइन। So remember this thing: get a license, get a car, uh, get the disability support care certification, or you can do security। सिक्योरिटी में ना होते हैं काफ़ी काम होते हैं। मेरे को अभी रिसेंटली मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोला कर ले कर ले कर ले, बट देन आई रियलाइज़ कि अगर मैं अभी अटैम्प्ट करता हूँ तो मेरा सब लाइसेंस सर्टिफिकेट तो मुझे मिल जाएगा 1 महीने में, लाइसेंस आने में मुझे 2-3 महीने लगेंगे, विच इज़ ऑफ नो यूज़। बट ठीक है, देखते हैं, आई कैन। सो यू नो व्हाट टू डू,
Come here, get a house, do what I said, and you'll have a great life, trust me. And there are people who I know are doing more work than they're supposed to do. There are people who are doing like 40-50 hours a week instead of 24 hours as per the visa restriction. So there will be a lot of people around you who would tell you that it's okay to do that. Don't do that. Work in your limits. Whatever your visa says, you don't want any red flag on your visa. So बी सेफ, डोंट मेक मिस्टेक्स एंड 1-2 साल की बात है पढ़ाई ख़त्म करके। यार ये फिर आ गया। तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ एक प्लेन आ जाता है यार, वो देखो जा रहा है। डू व्हाट यू आर सपोज टू डू, डोंट डू एनीथिंग विच इज़ अनएथिकल एंड you'll be good. 24 hours per week is also a good amount of time that you can make decent money. Um, so please, I wouldn't suggest you to do anything. बाजू वाला क्या कर रहा है, दोस्त क्या कर रहा है, उसके लिए मत करो। जिसका जो है उसके साथ वो होगा कभी ना कभी। सो बी सेफ, डोंट डू एनीथिंग इलीगल एंड या एंजॉय। आई विल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।